हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने से पहले मेक श्योर आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं वॉच की है, प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इफ। तो हमें गेन या फिर लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है अगर आपका कॉस्ट प्राइस 200 है, एसपी है 224। देखिए, अब यहाँ पे हमें पहले ये समझना होगा कि हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है। क्लियरली किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जिस पे हमने उसको खरीदा है वो कितना है 200, और सेलिंग प्राइस जिस पे हमने उसको फर्दर बेच दिया आगे चल के वो है 224। यहाँ पे क्लियरली एसपी हमारा ग्रेटर है सीपी से। जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो सीपी से तब हमें क्या होता है यहाँ पे गेन। सो अब वी केम टू नो एज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर क्या होगा गेन। अब हमें गेन की जो परसेंटेज है वो फाइंड करनी है। गेन की परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, हमें कितना गेन हुआ है डिवाइड बाय कितनी हमारी कॉस्ट प्राइस है इनटू 100। गेन की परसेंटेज या फिर लॉस की परसेंटेज जब भी हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा सीपी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अब हमें गेन नहीं पता कितना हुआ है, कितनी अमाउंट हमें प्रॉफिट या फिर गेन जिसको बोलते हैं वो कितना हुआ है। तो गेन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। गेन कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी। कितने का बेचा है और कितने का खरीदा है वो जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यूज़ तो हमें पता चल जाएगा कितने हमें प्रॉफिट हुआ है। 224 माइनस 200 रुपीज़, दैट इज़ रुपीज़ 24। तो गेन हमें पता चल गया 24। अब हम गेन की परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो 24, सीपी कितना है हमारा 200 इंटू 100। तो गेन परसेंटेज हमारे पास आ गई है, दैट इज 12%। सेकेंड पार्ट है, सीपी आपके पास है 450, एसपी आपके पास है 400। यहाँ पे जो सीपी है वो ग्रेटर है एसपी से। अब सीपी बड़ा है एसपी से तो इसका मतलब हमें क्या होने वाला है यहाँ पे लॉस। हमने ज़्यादा का आर्टिकल खरीदा, कम में उसको आगे सेल कर दिया, सो लॉस होगा। तो लॉस की परसेंटेज अब हमें फाइंड करनी है विच इज़ इक्वल्स टू कितना हमें लॉस हुआ है डिवाइड बाय कितने उसका कॉस्ट प्राइस है इनटू 100। तो लॉस पहले फाइंड करते हैं। लॉस कैसे पता चलेगा, सीपी माइनस एसपी। सीपी इज़ 450, एसपी कितना है आपका 400 विच इज़ रुपीज़ 50। तो 50 डिवाइड बाय 450 इंटू 100, तो 5 9 तो ये आ गया 100 बाय 9%। अब आप 100 को 9 से डिवाइड कीजिए इन, सो दिस इज 11 1/9%। थर्ड पार्ट है, सीपी आपका 550 है, गेन आपका 22। तो अब आपको डायरेक्टली गेन गिवन है तो गेन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एज वी नो गेन की परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, जितना हमारा गेन है बाय सीपी इंटू 100। गेन इज़ 22, सीपी कितना है 550 इंटू 100। 5 के टेबल पे और ये पे 7 10 इज 4%। फोर्थ पार्ट में हमें सीपी गिवन है, लॉस गिवन है। लॉस गिवन है तो हमें लॉस की परसेंटेज अब फाइंड करनी है विच इज इक्वल्स टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस कितना है आपका 72, सीपी कितना है 216 इंटू
100. So 2 1 दा 0 8, ये आ गया 36. ये टेबल पे 54 आ जाएगा 18. 3 6 दा 3 1 दा 3. So this is 100 by 3%. So 100 को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 3 दा 9, 10, 3 3 दा 9, ये 1, which is equals to 33 1 by 3%. तो फिफ्थ पार्ट में हमें यहाँ पे SP गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस गिवन है. तो देखिए जो लॉस की परसेंटेज का फॉर्मूला होता है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे आप गेन परसेंटेज फाइंड करें चाहे लॉस, वो हमेशा आप CP पे फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है. तो हमें SP एंड जो लॉस है वो गिवन है. अब जो लॉस होता है वो किसके इक्वल होता है? लॉस हमें कब होता है? जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कम होता है CP से. तो CP माइनस SP. तो यहाँ से हम लॉस को फाइंड कर सकते हैं. लॉस हमें गिवन है 100, CP हमें फाइंड करना है, SP हमारे पास है 500. तो CP कितना आ जाएगा? 100 प्लस 500 दैट इज 600. तो यहाँ से हमने CP को फाइंड किया. तो लॉस आपको गिवन है 100 बाई 600 इंटू 100. तो 2 5 द 10 और से 0 2 3 द, तो विच इज़ इक्वल्स टू 50 बाई 3%. और 50 को 3 से डिवाइड करेंगे. तो दिस इज 16 2 बाई 3%. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ CP इज इक्वल्स टू 500 और गेन की परसेंटेज हमें गिवन है 25%. हमें क्या फाइंड करना है? SP फाइंड करना. तो SP किसके इक्वल होता है? CP प्लस गेन. गेन तब होगा जब हमारा जो SP है वो ज़्यादा होगा CP से, देन हमें गेन होगा. तो देखिए बेसिकली आपको दो ही फॉर्मूलाज आप लर्न रख लीजिए, दैट इज़ गेन का और लॉस का. वहीं से CP SP आप इजीली निकाल सकते हैं. गेन गिवन है तो गेन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, लॉस गिवन है तो लॉस वाला फॉर्मूला. अब गेन कब होगा? जब हमारा SP बड़ा होगा CP से. सो SP माइनस CP, तो हमें गेन होगा. लॉस कब होगा? जब CP ज़्यादा होगा SP से. तो ये दो बेसिकली फार्मूलाज आपको लर्न करने हैं और यहीं से सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा. तो यहाँ से मैंने SP निकाल लिया, दैट इज़ गेन प्लस CP. अब देखिए हमें यहाँ पे गेन की परसेंटेज गिवन है. तो गेन परसेंटेज कितनी गिवन है आपको? 25%. अब गेन परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? गेन परसेंट किसके इक्वल होता है? गेन बाय CP इंटू 100. तो यहाँ से हम इजीली अपने गेन को फाइंड कर सकते हैं. तो परसेंटेज हमें गिवन है 25%. गेन हमें फाइंड करना है, CP है 500 इंटू 100. तो ये कैंसिल. गेन किसके इक्वल आ गया? 25 इंटू 5, दैट इज़ 125 रुपीज़. अब हमें गेन मिल गया है, CP हमारे पास है तो हम SP फाइंड कर सकते हैं. CP कितना है? 500. गेन हमने कितना कैलकुलेट किया? 125. तो ये आ गया 625 रुपीज़. दिस इज़ आवर सेलिंग प्राइस.
नेक्स्ट हमारे पास सेम है और यहाँ पे भी हम सेम अप्रोच को यूज़ करेंगे। सीपी गिवन, लॉस हमें गिवन है 12 1/2%। तो लॉस की परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लॉस को फाइंड करेंगे। तो लॉस किसके इक्वल होगा, लॉस की जितनी परसेंटेज है इंटू सीपी बाय 100। तो लॉस परसेंटेज हमें गिवन है 12 1/2% विच इज़ इक्वल्स टू 25/2%। तो मैंने यहाँ पे 25/2 लिख लिया, नीचे 100 ऑलरेडी है, सीपी है आपका 60। फाइव 5 2। तो ये हमारे पास आ गया 15/2। ये हमारा क्या आ गया, लॉस आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया लॉस कब होता है, जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो छोटा होता है सीपी से। सो सीपी माइनस एसपी, यहाँ से एसपी निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। तो सीपी कितना है हमारा 60, लॉस कितना हुआ है 15/2। तो दिस इज 120 minus 50. So this is 105/2. 2 5 the 10 5 2 to the 4 1.05 10. So ये किसकी इक्वल आ गया, ₹52.5। सो एसपी की वैल्यू आ गई 52.5 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd, Rohit bought a tape recorder for rupees 1500, sold it for 1800. Calculate his profit or loss percent. तो रोहित ने एक टेप रिकॉर्डर को बॉट किया, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, ₹1500। उसने उसको बेच दिया, सोल्ड इट फॉर ₹1800। अब देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 1800 माइनस 1500। तो ये कितने आ गए, ₹300। इतना उसको प्रॉफिट हो गया। हमें परसेंटेज फाइंड करनी है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इतना हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर गेन जिसको बोलते हैं, डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। जो प्रॉफिट हमें 300, सीपी हमारा है 1500 इंटू 100, 3 5 the 5। तो 20% उसको क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्टिकल बॉट फॉर ₹350, इट सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। उसने बोला है कि किसी आर्टिकल को उसने खरीदा 350 पे है रुपीज़ पे, लेकिन उसने इतने % प्रॉफिट पे उसको बेच दिया। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सबसे पहले हमें गिवन है प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, 20% किसका होगा, आपके कॉस्ट जो सीपी है, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है वो किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हमें 20 गिवन है, हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। सीपी कितना है 350 इंटू 100, तो 5 7 द 5 2 द। तो प्रॉफिट निकाल लेंगे 20 इंटू 7/2, दैट इज 70 रुपीज़। हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा, जितना कॉस्ट प्राइस है प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हमें 350 गिवन है, प्रॉफिट हमें 70 गिवन है। तो ₹420 हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। अगेन ये मैंने कैसे लिखा है,
एज वी नो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट कब होगा, जब सेल प्राइस ज़्यादा होगा सीपी से। तो यहाँ से मैंने एसपी निकाल लिया, दैट इज़ प्रॉफिट प्लस सीपी। सो ये है हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूलाज 2 ही लर्न रखने हैं आपने, एक प्रॉफिट का एक लॉस का, वहीं से आपके सारे जो सम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।